Good morning, students. You know very well, today my first class in class 5th. So I am previous classes, some things I am discussing in the lesson of the 7. So that this is the design and view the presentation. मीन्स लेसन 7 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे डिज़ाइन की जाती है और उसको प्रीव्यू कैसे किया जाता है किसी भी प्रेजेंटेशन को। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज पेज नंबर 62 को, जो कि यहाँ पे रिमेन था क्लास 5th का। यहाँ पे है पहला नॉर्मल व्यू। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कभी भी हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे किसी भी प्रोग्राम को, तो यहाँ पर स्पेशली हम लोग पावर पॉइंट की बात करेंगे। तो पावर पॉइंट में जब हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल व्यू के रूप में ये आपको स्लाइड दिखेगी और वहाँ पर उस स्लाइड को हम लोग नॉर्मल व्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल व्यू। इट इज़ द नोन एज द मेन एडिटिंग व्यू। मतलब यही तो हमारा मेन एडिटिंग व्यू है। इसी में तो हमें एडिट करना है और इसी में कुछ राइट करना है और राइट करने के बाद उसे कुछ चेंजेस करने हैं। तो एडिटिंग करने के बाद जो प्रेजेंटेशन बनेगा वहाँ पर हम लोग इसी को नॉर्मल व्यू कहेंगे। और आफ्टर दैट नॉर्मल व्यू हैविंग द फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। नॉर्मल व्यू अगेन आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पहला आउटलाइन व्यू एंड द स्लाइड व्यू। पहला आउटलाइन व्यू और स्लाइड व्यू। तो आउटलाइन व्यू में क्या होता है, इट इज़ अलाउड टू वर्क विद द टेक्स्ट। मतलब यहाँ पर हम केवल और केवल लिख सकते हैं और उसे प्रमोट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। एंड द स्लाइड व्यू, स्लाइड व्यू होता है दिस इज डिस्प्ले द स्लाइड एट ए टाइम एंड यू इंसर्ट द पिक्चर एंड द डायग्राम। हम लोग यहाँ पर पिक्चर और डायग्राम को इंसर्ट करा सकते हैं। इट मीन्स कभी भी हमें पिक्चर या डायग्राम को इंसर्ट कराना होगा तो हमें स्लाइड व्यू को यूज़ करना होगा, और कभी भी हमें टेक्स्ट को इंसर्ट कराना होगा या टेक्स्ट राइट डाउन करना होगा MS पावर पॉइंट में, तो हमें आउट व्यू को यूज करना होगा। और ये दोनों आपके पार्ट किसके हैं? नॉर्मल व्यू के। सो दैट हम लोग अब डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है? इट इज डिस्प्ले ऑल द स्लाइड्स। मतलब ये क्या करता है? सभी स्लाइडों को दिखाता है आपके मॉनिटर पर। तो यहाँ पर नॉर्मली इन साइज, मतलब छोटी छोटी साइजों में आपको ये दिखा देता है। इफ़ यू वांट टू सी द लार्ज इन साइज देन यू क्लिक 2 टाइम द माउस लेफ्ट बटन। आपको 2 बार माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक करना होगा उस स्लाइड पर जिसको आप बड़ी स्क्रीन में देखना चाहते हैं। देन द शो द लार्जर वन, तो वहाँ पर आपको वो लार्ज रूप में दिखेगी। एंड थंबनेल फॉर्मेट, और इसी से स्लाइड सॉर्टर व्यू से थंबनेल भी बना सकते हैं हम लोग। यूजिंग द व्यू कैन क्विकली लुक एट ऑल द स्लाइड। मतलब जो स्लाइड आप बना चुके हैं उनको एक बार एक साथ देखने के लिए आप क्या करते हो? स्लाइड सॉर्टर व्यू करते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं नोट पेज। नोट पेज व्यू। नोट पेज व्यू क्या होता है? इट कैन बी सीन अंडर द स्लाइड पेन। ये हमें कहाँ दिखता है? स्लाइड पेन में। वी कैन टाइप नोट दैट आर अप्लाई टू द करंट स्लाइड। अब वहाँ पर आप राइट डाउन कर सकते हैं कोई भी नोट्स। मीन्स आप बड़े भी मीन्स एक पैसेज को राइट डाउन कर सकते हैं और जो आप करंट पेज ओपन किए हुए हैं। वी कैन प्रिंट आवर नोट एंड रिफर टू देम व्हेन वी गिव द प्रेजेंटेशन। और इसको प्रिंट भी आउट कर सकते हैं जब आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। तो आगे बात करते हैं रीडिंग व्यू। यहाँ पर रीडिंग व्यू क्या होता है? इट एनेबल अस टू सी presentation on Windows single control and that make to representation or review। मतलब आप किसी भी जो भी आपने प्रेजेंटेशन बनाई है उसको केवल देख सकते हैं, बट आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं।
तो इस तरीके को हम क्या कह सकते हैं, रीड व्यू, इसे हम रीड व्यू कहते हैं। प्रेजेंटेशन में प्रीव्यू कर सकते हैं, इट मीन्स देखना ही प्रीव्यू करना है। नाउ द मास्टर व्यू, अब हम लोग मास्टर व्यू को डिस्कस करेंगे। इट द इंक्लूडिंग स्लाइड, हैंड आउट एंड द नोट्स व्यू, मतलब यहाँ पर हम हैंड राइटिंग नोट्स व्यू को क्या करते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, किससे, मास्टर व्यू से। दीज और द मेन स्लाइड सॉर्टर फॉर्मेशन, मतलब यही तो हमारा मेन फॉर्मेशन है, क्योंकि जो भी फॉर्मेट हम लोग स्टार्टिंग में बनाते हैं वो सिंगल या 2 या 3 पेजेस का होता है, बट हैंड रिटन नोट्स जो होता है वो मैक्सिमम पेजेस में हो सकता है। ओवरऑल हम लोग मास्टर व्यू से कोई भी नोट्स को स्कैन करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के बाद यहाँ पर प्रेजेंटेशन आपका क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ओवरऑल नॉर्मल व्यू क्या करेगा, आपको जो स्लाइड लिया है उसमें आपको टेक्स्ट लिखने के लिए अलाउ करता है, और स्लाइडर शो क्या होता है, फ़ोटो को आप उसमें, और डायग्राम को, कोई डायग्राम आपने पहले से सेव किया है या आपके मोबाइल में कोई भी पिक्चर पहले से सेव है तो वो आप इंसर्ट करा सकते हैं, कहाँ पर, MS पावर पॉइंट के फर्स्ट स्लाइड या नॉर्मल व्यू में। और नॉर्मल व्यू कितने पार्ट का होता है, 2 टाइप का होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अगेन जो रिवीजन में है, स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर में क्या होता है, इसमें स्मॉल साइज़ में एक से ज़्यादा जितनी भी स्लाइड आपने बनाई है उसको प्रीव्यू करता है, दिखाता है। कौन, स्लाइडर सॉर्टर व्यू। यहाँ पे है नोट पेज। नोट पेज में क्या होता है आपका, यहाँ पे पेन स्लाइड होती है, और यहाँ पर आप ये करंट पेज जिसमें आप राइट डाउन करते हैं, उसे प्रिंट भी कर सकते हैं, नोट्स रिफर कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और टोटली रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसको फुल फार्मेट में आप शो कर सकते हैं। मींस उसको पूरे फार्मेट में आप बना सकते हैं। सपोज कीजिए आप बहुत सारी फाइलों को एक साथ ओपन कर चुके हैं, तो वहाँ पर जिस फाइल को आपको एक लार्ज साइज में देखनी है उस पर राइट बटन क्लिक करना होगा माउस की, लेफ्ट बटन 2 टाइम, तो आपको वो पेज क्लियरली या लार्ज साइज में दिखने लगेगा। और रीड व्यू में क्या होता है, केवल आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बट उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। मास्टर व्यू में क्या होता है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आप हैंड रिटन नोट्स या स्लाइड आप वहाँ पे क्या मेंशन कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, और अपनी जो भी प्रेजेंटेशन है उसे आप टोटली क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू जो होता है, इट इज़ यूज फॉर द गिवन ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन। इट अरेंज द स्लाइड 1 बाई 1। मीन्स एक पैटर्न में ये क्या करता है, स्लाइड को ऐड करता है, पैटर्न में ऐड करता है। मीन्स पहला फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसा नहीं कि पहले फर्स्ट फिर फोर्थ फिर थर्ड फिर सेकेंड, ऐसा कुछ नहीं। मीन्स एज अ पैटर्न में ये किसी भी स्लाइड को शो करता है। कैन यू एडजस्ट इन पैटर्न, अगर मान लीजिए वो पैटर्न में नहीं भी है तो उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद यहाँ पे है सेलेक्ट द स्लाइड सो टैब। पहले हमें सेलेक्ट स्लाइड सो टैब करना पड़ेगा एंड गो टू स्टार्ट स्लाइड सो ग्रुप, और फिर हमें कहाँ जाना होगा, स्लाइड सो ग्रुप पे जाना होगा। तो अब आप स्टेप कौन कौन सा फॉलो करेंगे, फ्रॉम बिगिनिंग कमांड। इस फ्रॉम बिगिनिंग कमांड से क्या होता है, इट स्टार्ट द स्लाइड शो। यहाँ बिगिनिंग कमांड से स्टार्टिंग से कोई भी जो स्लाइड शो आपने बनाई है वो दिखेगी। और नेक्स्ट क्या है, फॉर करेंट स्लाइड, और जो तुरंत आपने क्रिएट किया है अभी अभी वो स्लाइड आपको दिखेगी। इट स्टार्ट द स्लाइड शो द सेलेक्ट स्लाइड, जो आप फाइल सेलेक्ट करेंगे वही स्लाइड आपको दिखेगी। और इसको आप रीड करेंगे और क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।